नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुनो तो में। एक ऐसी आवाज जो खामोशी में भी सुनाई देती थी, एक चेहरा जिसमें ना मेकअप था ना मिलावट, बस आंखें थी जिनके अंदर पूरी दुनिया की औरतों का दर्द बसा था। नाम था स्मिता पाटिल। 1970 का पुणे शहर, एक छोटी सी लड़की जो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे सोचती थी। दूरदर्शन की एक एंकर बनकर स्मिता ने अपने जज्बात की पहली परछाई दिखाई। फिर श्याम बेनेगल आए और स्मिता बन गई उनकी सरस्वती। निशांत, मंथन, भूमिका, ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, ये स्मिता की आंखों से देखी गई औरतों की कहानियां थी। वो हीरोइन नहीं थी, वो एक सोच थी। कॉमर्शियल सिनेमा ने ग्लैमर दिया, लेकिन स्मिता ने उस ग्लैमर को भी एक मकसद दे दिया। वो स्क्रीन पर आती थी तो खुद आती थी, बिना किसी नकली मास्क के। फिल्म अर्थ में वो औरत थी जो छोड़ दी गई थी। बाजार फिल्म में वो सौदा थी, लेकिन सौदा बनने को तैयार नहीं थी। और मिर्च मसाला में वो आग थी, एक मिर्च की तरह तीखी, औरत की तरह जिद्दी। फिल्म भूमिका में एक सीन था जहां उसके जीवन के टुकड़े उसके सामने टूटकर गिर रहे थे। कैमरा चालू था, डायलॉग्स लिखे हुए थे, लेकिन स्मिता एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो रो रही थी, जैसे उसकी अपनी जिंदगी उस स्क्रिप्ट से गुजर रही हो। उस दिन डायरेक्टर ने सिर्फ एक बात बोली कि ये शूट नहीं था, ये सच था। आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। फिल्म थी मिर्च मसाला, आंखों में आग। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों से देखा और सूबेदार की सांस रुक गई। आंखों में सिर्फ मिर्च का तीखापन नहीं था, उस औरत का गुस्सा था जिसे कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन उस दिन वो आंखों से ही पूरा सिस्टम हिला गई थी। स्मिता पाटिल की एक फिल्म आई थी मंथन। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। उसी फिल्म का एक किस्सा आपको बताता हूं। फिल्म मंथन, जिसका बजट 2 रुपए से बना था, स्मिता ने गांव की औरतों के साथ खाया, रहा, उनका दुख सुना। और जब कैमरा चालू हुआ तो स्क्रीन पर स्मिता नहीं, एक असली गांव की बेटी थी। यह फिल्म उन औरतों की जीत थी और स्मिता उनका चेहरा। स्मिता पाटिल की फिल्मों के किस्से तो बहुत हैं, पर मैं आपको एक आखिरी किस्सा और सुनाता हूं। फिल्म थी चक्र। बॉम्बे की बस्ती थी, मिट्टी थी, पसीना था और एक मां थी। स्मिता ने कुछ दिन बस्ती में ही गुजारे, बिना वैनिटी, बिना कंफर्ट के। उन्होंने कहा था, अगर मैं इनकी कहानी कह रही हूं तो पहले इनके बीच जाना होगा। और जब फिल्म बनी तो लोग भूल गए कि वो एक एक्ट्रेस थी। सबने कहा कि वो हमारी स्मिता है। और जब प्यार हुआ राज बब्बर से तो दुनिया ने सवाल उठाए और स्मिता ने खुद से जवाब तलाशे। उन्होंने खुद को समर्पित किया। एक मां, एक पत्नी, एक कलाकार होने के बीच जूझती रही वो। साल था 1986, सिर्फ 31 साल की उम्र। एक मां बनने के तुरंत बाद स्मिता चली गई, पर उनकी आंखें, उनका जज्बा, उनकी हर फिल्म में अमर हो गया। उन्होंने समाज बदला। एक ऐसी औरत जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, जो कैमरे को सीधा देखती है, डर के बिना, मेकअप के बिना। आज उनका बेटा प्रतीक उनकी यादों का साथी है। वक्त ने स्मिता को हमसे छीन लिया, पर स्मिता पाटिल कोई एक्ट नहीं करती थी, वो तो सिर्फ जीती थी, कैमरे के सामने भी और जिंदगी के अंधेरों में भी। ये थी कहानी स्मिता पाटिल की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।